जय हिंद दोस्तों। क्या सच में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन किडनैप हो चुके हैं? आपको बताना चाहते हैं, रिसेंटली यूएस बेस्ड एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ। इस प्लेटफॉर्म में डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट की गई 28 मार्च के दिन में, और इस वीडियो में यहाँ पर दिखाया गया है डोनाल्ड ट्रंप को पीछे बंधा हुआ, जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। आप इस इमेज में बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इसमें नीचे ट्रंप भी लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक ट्रक है जिसके पीछे जो बाइडेन बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगा कि ये सच में जो बाइडेन को पीछे बांध कर कहीं ले जाया जा रहा है, और इसके बाद ना इस खबर को ट्विटर में भी शेयर कर दिया गया। इसके बाद में ये जो बेसिकली न्यूज है ये इंडिया तक भी पहुंच गई, और उसके बाद एक हेडलाइन बनी, ट्रंप वीडियो ऑफ हॉग टाइड बाइडेन ऑन पिकअप ट्रक ड्रॉज मैसिव फ्लैग। जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, और ट्रंप की वीडियो में बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि ट्रंप के पीछे ट्रक में बांध कर कहीं ले जाया जा रहा है। ये पूरी कहानी क्या है? और क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के खुद के अकाउंट से ये वीडियो शेयर की गई है, पोस्ट की गई है, और ट्रंप भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस ये हमारी तरफ से पोस्ट किया गया है। एक्चुअली ये पूरी कहानी है क्या? देखिए, अभी ना 2024 का टाइम, ये आप सभी को पता है कि ये इलेक्शन का टाइम है, और अमेरिका में भी 5 नवंबर को इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं। और इलेक्शंस के पहले इवेंट की आपको बता दें कि लगभग 1-1.5 साल पहले से ट्रंप अपने साइड से चुनाव का प्रचार प्रसार में करने में लगे हुए हैं। और ये जो बेसिकली वीडियो रिलीज की गई ना, ये इसी प्रचार प्रसार का एक पार्ट है। क्योंकि जब ये वीडियो रिलीज किया गया, जब ये पोस्ट अपलोड किया गया, इसके बाद में ना बाइडेन के समर्थन के जो लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर ये अक्यूज किया कि ये बेसिकली वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। बाइडेन के जो इमेज है उसे तोड़ मोड़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इवन यहाँ पर बाइडेन के सपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी जो हरकतें हैं, ऐसी जो पोस्ट है, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल वायलेंस यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक भी ये भी कहा गया कि ये जो है एब्सोल्युटली अनकॉन्सिनेबल है, दैट रेपिस्ट थग इज अबव द लॉ। ऐसी स्टेटमेंट भी निकल के आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में। और ना ये पहली बार नहीं है कि ऐसा ट्रंप के साइड से पहली बार किया गया है। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2016 के टाइम में, जब चुनाव प्रचार में जब ट्रंप लगे हुए थे, उस टाइम में भी यहाँ पे एक पोस्ट किया गया था जिसमें एक बेसबॉल, एक बैट, इसके साथ में, जैसे आप इमेज यहाँ देख पा रहे होंगे, इसके साथ में एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे, ये आप जिस इमेज को आप यहाँ देख पा रहे हैं, एल्विन ब्रैग। इनको थ्रेट करते हुए दिखाया जा रहा है कि इनको थ्रेट किया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है कि डेथ और डिस्ट्रक्शंस को लेकर। ऐसे भी इमेजेस उस समय पोस्ट किए गए थे। यहाँ तक कि 2017 के टाइम में जो हिलेरी क्लिंटन है, एक वीडियो, इसमें छोटी सी वीडियो थी, आप इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में है वीडियो। हमें लगा कि ये लगाना हमें जरूर नहीं समझे, इसलिए हम नहीं लगाया इसको। जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक गोल्फ बॉल जो होता है, इसके जरिए हिलेरी क्लिंटन को हिट किया जा रहा है। आप जिसे नीचे इमेज में देख पा रहे हो, ये जो व्हाइट डार्क है यहाँ पर, और ये जो सेम इमेज है ना, सेम वीडियो इसी तरीके का पोस्ट किया गया पिछले साल ट्रंप ने बाइडेन के अगेंस्ट में। जब बाइडेन यहाँ पर स्टेज अब चढ़ रहे होते हैं, उस टाइम में एक इमेज को साइड में पोस्ट किया गया, और ये बेसिकली एक गल्फ बॉल के जरिए दिखाया जा रहा है कि ये हिट किया जा रहा है बॉल के जरिए बाइडेन को। ऐसी पोस्ट जो है ना, ये चुनाव के टाइम में ट्रंप के साइड से ऐसी पोस्ट नॉर्मल है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, जब 2021 के टाइम में जब यूएसए के जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया, उस टाइम में जब बाइडेन जीत के आते हैं, और ये जो जीतने के बाद में ट्रंप की जो हार हुई, ट्रंप इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इसको लेकर इनके जो सपोर्टर्स है व्हाइट हाउस में चले गए, तोड़ फोड़ यहाँ पर की गई, इसको लेकर चार्जेस भी लगे। रिसेंटली यहाँ पे एफबीआई ने इसे 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और 2024 का इलेक्शंस में ना, आपको बताना चाहते हैं, इस बार तो ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि जो बाइडेन जो है वो पागल हो चुके हैं, और जो बाइडेन के कारण यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशंस ये क्रिएट हो सकती है। साफ साफ यहाँ लिखा, विल लीड यूएस टू वर्ल्ड वॉर 3। और ना इस बार इलेक्शंस को लेकर ट्रंप जो है बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर ट्रंप ने एक चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान यहाँ पर यह कहा कि अगर ट्रंप इलेक्शंस हार जाते हैं तो वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए और कंट्री मींस यूएसए के लिए, कहा जा रहा है, ये ब्लड बाथ की तरह होगा, खून की नदियां बहेगी। कुछ इस तरह की बातें यहाँ से निकल के आ रही है। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि इमिग्रेंट्स के लिए ये लगातार कहीं ना कहीं कमेंट करते रहते हैं, और रिसेंटली यहाँ अक्टूबर के टाइम में यहाँ पर ये कहा गया था कि जो इमिग्रेंट्स है वो यूनाइटेड नेशंस में ये जो खून है इसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए ये एडॉल्फ हिटलर का एग्जाम्पल देते हैं। इवन की मुस्लिम बैन को रिवाइव करने के पीछे भी ये काम कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो मुस्लिम बैन को हम रिवाइव करेंगे। और रिसेंटली आपने देखा होगा, ये कल का आर्टिकल से बेसिकली, जब यहाँ पर बाइडेन ये कहते हैं कि आज के टाइम में पूरा जो वर्ल्ड लीडर है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स ये मानते हैं कि 2024 में ट्रंप जीत कर न आए। इसके पीछे ना कुछ यूरोपियन कंट्रीज या कुछ ऐसे देश है जो नाटो के मेंबर है, वो ये मानते हैं कि नाटो के लिए जो ट्रंप का जो अप्रोच है बिल्कुल वो नेगेटिव है, क्योंकि ट्रंप
नाटो को इतनी अहमियत देते नहीं है। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली एक कुछ यूरोपियन और यूएसए जैसे देशों का कुछ समूह है, जिसको लेकर यूक्रेन बार बार ये गुहार लगाता रहता है कि हमें नाटो मेंबर बना दो। और रिसेंटली स्वीडन जो फिनलैंड है वो भी मेंबर बना है। और ट्रम्प का बेसिकली एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है नाटो को लेकर कि यहाँ पर जो बाकी सारे जो मेंबर्स कंट्री है इसको पे नहीं करते, पेमेंट नहीं करते नाटो जो ग्रुप है इसको लेकर। यहाँ तक कि ट्रम्प ने यह भी कह दिया है कि वीडियो रिलीज के दौरान में कि नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर में अगर रसिया आगे आने वाले टाइम में अटैक करता है तो ये उस सिचुएशंस में रसिया को ये बोलेंगे, पुतिन को ये बोलेंगे कि आप और अटैक करो। ऐसी बातें भी निकल के आ रही है। जस्ट इसी के ऑपोजिट यहाँ बाइडेन भी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर इजराइल को लेकर सबसे बड़ी बात कही थी और इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाए थे कि अरब जो स्टेट्स है, अरब पूरा जो वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड, ये इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है, फुल्ली रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो हम बनाए कुछ ही दिन पहले की बात है, उसको जाकर देख सकते हैं। और ये भी कहा गया इसके लिए हम लोग सऊदी अरेबिया जैसे देश से हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा यूएई के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन रिसेंटली 2020 के टाइम अब्राहम अकॉर्ड के टाइम में स्टैब्लिश हो चुका है। इसके पहले भी इजिप्ट रिकॉग्नाइज कर चुका है। अब बहुत सारे ऐसे देश भी है जो कहीं न कहीं अपने डिटेल्ड जो है वो सबमिट नहीं किए हैं, खासकर अब्राहम अकॉर्ड को लेकर। तो यहाँ पर हम इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि ट्रम्प और बाइडेन दोनों का जो अप्रोच है खासकर फॉरेन पॉलिसी को लेकर ये बिल्कुल एक डिफरेंट है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएसए का जो इलेक्शंस है पूरी कहीं न कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी, ट्रेड, इवन की ओवरऑल सभी एस्पेक्ट पे ये इम्पैक्ट करने वाली है। और अगर हम खासकर इंडिया की बात करें तो अगर ट्रम्प जीत के आते हैं तो ट्रम्प एक लंबे टाइम से ये कहते आ रहे हैं कि ये भारत के ऊपर में रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज कर देंगे। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट ये समझिए कि जो भी वर्कर्स यहाँ से यूएसए काम करने के लिए जाते हैं एक एग्रीमेंट के तहत में, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के तहत में, इसके तहत में क्या होता है कि जो वर्कर्स है वो यूएसए को टैक्स पे नहीं करते हैं। तो इसका ये मानना है कि रेसिप्रोकल टैक्स अब हम लोग उस वर्कर से भी लेंगे, उस वर्कर को भी टैक्स देना पड़ेगा यूएसए में। यहाँ तक कि 2019 के टाइम में आपने देखा होगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट जो था यूएसए ने खत्म कर दिया था। इसको ये कह के कि भारत हमें अपना मार्केट एक्सेस कंप्लीटली देता नहीं है, इसको लेकर हम इस ट्रीटमेंट को कैंसिल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रम्प के जीतने के से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ है। देखिए, ट्रम्प के जीतने से भले डायरेक्टली फायदा हमें नहीं हुआ, लेकिन जब ट्रम्प थे उस वक्त में यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक पिक पोजीशंस में था, क्योंकि इस टाइम में एक टैरिफ इंपोज का दौर चल रहा था कि यूएस चाइना की कंपनीज के ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा था और चाइना यूएसए के ऊपर में। इसका फायदा अल्टीमेटली ना भारत को मिल रहा था और भारत पे बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो भारत के ऊपर शिफ्ट हो चुकी थी और आज भी भारत में है, एप्पल जैसी कंपनीज, जिसे आपको याद होना चाहिए। और रिसेंटली ये भी कहा गया, फरवरी का ये बेसिकली आर्टिकल्स है, जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ये भी कहते हैं कि अगर ये जीत के आते हैं तो चाइना यूएस ट्रेड वॉर 2.0 चलने वाला है और एक न्यू वर्जन का एक ट्रेड वॉर चलेगा यूएस चाइना के बीच में। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा भारत के लिए अच्छा होने वाला है। और 2022 अक्टूबर के टाइम में जब एक रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन में एक दिवाली स्पीच देनी थी दिवाली को लेकर, तो यहाँ पर ट्रम्प ने ये कहा था, विल टेक यूएस इंडिया टाइज टू नेक्स्ट लेवल अगेन। एक्चुअली बता दें कि अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस अमेरिकन हैं और इनका एक बहुत लंबा एक मेजोरिटी ऑफ द वोट जो है वो ट्रम्प को जाता है और ट्रम्प कभी नहीं चाहेंगे कि ये वोट्स मेरे हाथ से छूट जाए। इसको लेकर ट्रम्प ने ये कहा है, देखिए आज का टाइम और 2021 से पहले जब ट्रम्प थे वो टाइम, आज का टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। आज के टाइम में अगर भारत की हम बात करें तो भारत आज के टाइम में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर हम थर्ड ही बोले तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि थर्ड फोर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आज के टाइम में हम लोग जो अचीव कर चुके हैं, चंद्रयान 3 की बात करिए या डिफेंस के रिगार्डिंग बात करें, हम लोग एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। आज पूरी दुनिया डिफेंस के मामले में भारत की तरफ देखती है। G20 समिट जैसे हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो इस बार ट्रम्प का जो नजरिया होगा भारत के प्रति, वो पहले से हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जिस तरह पहले भारत के साथ में इन्होंने ट्रेड किया, इस बार भी कुछ इस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं अमेरिकन को, और इसके लिए वो क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को भी इग्नोर करते हैं, और इसका ना एक अल्टीमेटली फायदा ना भारत को भी हो जाता है। देखिए, फोसिल फ्यूल को लेकर भारत के ऊपर एक दबाव सा रहता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर आप कोल कितना बर्न कर रहे हैं, फोसिल फ्यूल इतना यूज कर रहे हैं, CO2 आप एमिट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प के जीतने के बाद में अगर डायरेक्टली इंडिया को बेनिफिट ना पहुंचे, लेकिन इनडायरेक्टली भारत को बेनिफिट जरूर पहुंचेगा। आपका क्या मानना है इसको लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।